गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर और हम यहाँ पे जो है स्पेयर रिसेप्टर तक कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना एडिक्शन क्या होता है, टोलरेंस क्या होता है, डिपेंडेंस, टैकीफाइलेसिस, आइडियोसिनक्रेसी, देन हम समझेंगे एलर्जी। तो यहाँ पे टोटल देखा था हमारे 6 टर्म्स हैं और अगर हम इनको एक जनरल टर्म में बोलें तो ये हमारे ड्रग अब्यूज कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इस सभी केस में क्या हो रहा है कि जो हम ड्रग या मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं किसी भी रास्ते से, तो इसका अगर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है या कुछ अनवांटेड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, यानी कि हमारी बॉडी को वो इफेक्ट नहीं चाहिए थे और वो हो जाते हैं। तो ऐसे इफेक्ट यहाँ पे होने को मिलते हैं, इसलिए इन सभी टर्म को क्या बोलते हैं? ड्रग अब्यूज। बाकी बात की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सभी के सभी में से मोस्टली 300 शायद इस बार भी पूछे जाएंगे, तो 3-4 टर्म्स हमारे 2-2 के अकॉर्डिंग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आपको जो है बहुत अच्छे से करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये हमारे इसीलिए इसमें दिए गए हैं क्योंकि ये एक तो मिलते जुलते होते हैं सभी, तो सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है, तो वो सब डाउट आपका अभी कभी क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे आप जैसे जैसे फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे आपको इन टर्म्स में कोई भी मतलब डाउट या कंसेप्ट एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एडिक्शन को, देन समझेंगे हम टॉलरेंस को। तो बात की जाए एडिक्शन की, तो एडिक्शन को अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं लत लगना, किसी चीज का आदी हो जाना। तो आपने ये वर्ड सुना होगा ना कि ये लत लग गई है, इसको कुछ भी हो गया। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट करते हैं आपने मतलब कोई एक बड़ी सी गाड़ी वगैरह ले ली है और आपने अपने दोस्तों को बताई, तो दोस्त क्या बोलते हैं? चलो फिर पार्टी होती है। तो आपके दोस्त क्या गए, आपके साथ बैठ के और थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग आप लोग करने लग गए। तो स्टार्टिंग आपका मतलब आप पहली बार कर रहे हो, तो आपने क्या किया, 1 या 2 कप ही आपने मतलब 1-2 पैग ही आपने लिया। तो आप स्टार्टिंग के दिन पे स्टार्टिंग आपने किया 1-1 ले लिया। फिर क्या हुआ, आपको वो पल अच्छा लगा क्योंकि आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय किया। तो आपने क्या किया, ऐसा हम फिर से करेंगे। तो आपने क्या किया, कल या परसों में आपने फिर से वो चीज ले ली, फिर से आपने क्या की, अब आपको बैठना है और देर क्योंकि आपके पास टाइम है और आपको दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लग रहा है। तो आपने कहा बैठे बैठे क्या करें, आपने और 1-2 पैग यहाँ पे लेने लग गए। तो इस तरह जो हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग होती है किसी भी ड्रिंकिंग की या एल्कोहलिक सिस्टम की, तो यहाँ पे धीरे धीरे पीने लगते हैं लोग, फिर ऐसे ही आदत धीरे धीरे बनने लगती है और क्या होता है, लोग फिर इस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। अब क्या है कि उनको पल पल यानी कि डेली या फिर उनको मतलब कुछ कुछ टाइम बाद वो उनको ड्रिंकिंग चाहिए ही चाहिए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एडिक्शन या फिर बोल सकते हैं मतलब लत लगना, कि अगर हम किसी चीज को बार बार यूज करते जाएं, हद से ज्यादा यूज करेंगे तो वो चीज की हमारी बॉडी को आदत लग जाएगी, फिर हमारी बॉडी उस चीज को मांगेगी, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी चीज को हम बोलते हैं एडिक्शन। अब अगर हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी के केस में देखें तो यहाँ पे हमारी ये कहलाती है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी मतलब पर्सन या व्यक्ति होगा किसी ड्रग को बार बार लेने लगता है और उसको मतलब टाइम भी नहीं होता फिक्स, बस ले रहा है। जब भी उसको मान लो कैसे कोई भी हमारी दर्द की दवा है, जब भी उसको दर्द हो रहा है वो तुरंत ले रहा है। मान लो उसके चोट लगी, किसी वजह से उसके दर्द हो रहा है, फिजिकल भी पेन हो रहा है, तब भी वो उस दवा को ले रहा है। तो ऐसे कर करके क्या होगा, उसको मतलब उस दवा की आदत लग जाएगी और उसकी बॉडी बार बार उस चीज को मांगेगी। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। जैसे मूवीज वगैरह में तो आपने बहुत देखा होगा, कोई ड्रग का आदी हो जाता है, जैसे हमारे हो गए कोकेन हो गए, हीरोइन हो गए, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ड्रग होते हैं और इसकी भी एडिक्शन हो जाती है अगर लोग इनको लेने लगते हैं। बस इसको लोग क्या नशे के चक्कर में लेने लगते हैं। अब बात की जाए तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इनएबिलिटी होती है कि हम इसमें इस केस में क्या होता है कि हम चाह कर भी उस चीज को रोक नहीं सकते। जैसे मान लो शराब या दारू पीने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते, जब भी किसी को इसकी एडिक्शन हो जाती है, चाहे कितना भी वो अपना मेंटल प्रेशर लगाए, चाहे वो कितना भी फिजिकली लगाए, उसको चाहिए तो चाहिए। और अगर उसको नहीं मिलेगी तब क्या होगा, उसको मतलब बहुत सारे अनयूजुअल बॉडी में मतलब चीजें होने लगेंगी, जैसे कहीं उसे नोजिया हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वॉमिटिंग होने लगेगी या कुछ भी जी मचलाने लगेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी क्या हो जाती है, हमें लत लग जाती है और अगर हमको वो चीज नहीं मिलती है तो उसके फिर हमारी बॉडी में जो है तरह तरह के इफेक्ट होने लगते हैं और हमारी बॉडी को वो चाहिए ही चाहिए। और ये हमारा एक ब्रेन डिसऑर्डर भी है। क्यों डिसऑर्डर है? क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल भी हमारा वर्ड यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने दिमाग से तो चाह रहे हैं कि हमारा ठीक हो, लेकिन हमारी बॉडी पे ऐसा इफेक्ट हुआ, हमारे माइंड पे ऐसा इफेक्ट हुआ है कि हम चाह के भी उस चीज को रोक नहीं पाते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल देखें एडिक्शन के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, जैसे तंबाकू लोग खाते हैं तो उसके एडिक्शन हो जाते हैं, सिगरेट की एडिक्शन हो जाती है, तरह तरह की एडिक्शन हो जाती है। तो बस ड्रग एडिक्शन के केस में क्या है कि यहाँ पे हमें ड्रग की एडिक्शन हो रही है, यानी कि किसी ड्रग को या फिर कोई दवा मेडिकेशन को हम बार बार ले रहे हैं जिस वजह से हमको उसकी आदत लग गई है। तो ये हमारा था एडिक्शन वर्ड। अब हम समझते हैं हमारा दूसरा टर्म आज का, वो हमारा है टोलरेंस। तो अगर हम इसकी बात करें टोलरेंस, तो अगर इसको हम, आपने एक वर्ड सुना होगा टोलरेट, मतलब टालना वगैरह, ऐसे करके हमारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो समझ लो कि कोई एक पर्सन है
या ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं, तो उनको क्या होगा, मतलब पेन वगैरह होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हेडेक हो रहा है तो हेडेक के लिए उन्होंने क्या लिया, डिस्प्रिन खा ली उन्होंने, ठीक है। तो डिस्प्रिन वो मतलब उन्होंने ले ली तुरंत, फिर उनके क्या हुआ, थोड़ी देर में और भी कभी अगर उनके हेडेक होता है तो वो क्या करते हैं, तुरंत एक डिस्प्रिन खा लेते हैं। अब क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, डिस्प्रिन वो खा रहे हैं, अगर हम लेट करें एग्जांपल के लिए, मान लो कि ये हमारी क्या है 200 mg है, एग्जांपल के लिए लेट कर लो कि ये कोई हमारी ड्रग है वो हमारी क्या है 200 mg है। अब इनको जब भी कोई भी मतलब पेन हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, इसको खा लेते हैं। फिर क्या हुआ, इन्हें लगा कि हमारा मतलब ऐसे तो सिर का दर्द खत्म नहीं होगा, तो इन्होंने क्या किया, इसको सुबह शाम लेना दोपहर में शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या, पहले इसको सुबह खाई डिस्प्रिन एक 200 mg की, फिर उन्होंने शाम को खाई 200 mg की, फिर उन्होंने एक खाई, फिर उन्होंने खाई, फिर उन्होंने खाई, मतलब इन्होंने एक तरह से रूटीन सा, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत बार इसको खाने लग गए इस दवा को। अब क्या होगा, इस वजह से कि अगली बार जब मतलब मान लो कभी भी अगर इनके सिर में दर्द होगा तो अगर वो इस 200 mg की टैबलेट डिस्प्रिन को खाएंगे तो उनका सिर का दर्द इससे बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी को इसकी नॉर्मल डोज की आदत लग गई, यानी कि 200 mg तो उनके लिए ऐसा हो गया जैसे वो रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उनको 200 mg वाले डिस्प्रिन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, करना पड़ेगा फिर उन्हें कि उन्हें अपनी डोज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लो उनको एक टैबलेट से काम चल रहा था पहले, लेकिन अब क्या होगा कि अब उन्हें 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, तब जाके जो है उनका एक्चुअल में सिर का दर्द बंद होगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका सिर का दर्द पहले एक में बंद हो जाता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको मतलब वो नॉर्मल ज्यादा टाइम तक खाने लग गए, उनका सिर का दर्द नहीं हो रहा तब भी वो इसको खा रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, उनकी आदत पड़ गई, और अब जब भी उनके सिर में दर्द होगा तो उन्हें वो एक टैबलेट से काम नहीं होगा, उन्हें क्या चाहिए, 2 टैबलेट चाहिए उस दर्द को बंद करने के लिए। तो अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी ड्रग हमारा वो क्या कर रहा है, पहले जो रिस्पॉन्स दे रहा था जितनी क्वांटिटी पे, वो अब उतनी क्वांटिटी पे उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसको क्या चाहिए, हाइयर डोज चाहिए। तो यही हमारा यहाँ पे कहलाता है टॉलरेंस। और अगर हम इसमें जनरल देखें तो इट इज द डिमिनिश्ड इफेक्ट या रिस्पॉन्स ऑफ एनी ड्रग व्हेन ड्रग गिव रिपीटेडली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन द सेम डोज। यानी कि अगर कोई भी ड्रग हमारा सेम डोज पे लंबे समय तक देते रहते तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारा कम हो जाता है, घट जाता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर या फिर निगलेक्ट हो जाना, बहुत कम हो जाना। तो वही है कि 200 mg हम 200 मिलीग्राम या एक टैबलेट हम डिस्प्रिन की देते रहे, इस वजह से जो है डिस्प्रिन का इफेक्ट कम हो गया, और अब जो हम डिस्प्रिन दे रहे हैं उससे क्या हुआ, वो उनकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर हमको इफेक्ट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइयर डोज देंगे उनको ठीक करने के लिए। तो ये हमारा सिंपल टूल्स है, आप यहाँ से नोट्स वगैरह बना सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है, आप जाके जरूर देखना। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट को बहुत बार खाने लगते हैं, जब भी जैसे सिर में दर्द हुआ, बुखार आया, फीवर आया, कुछ भी हो गया, बस पैरासीटामोल को खाने लगते हैं। अब खाने से क्या होगा, उसकी उन्हें एक्चुअल में आदत लग जाएगी। जैसे मान लो सिर के दर्द, बुखार, फीवर इनमें खा रहे हो, फिर आपको जब एक्चुअल में अच्छा खासा बुखार आएगा ना, तो आप पर ये नॉर्मल डोज पैरासीटामोल की काम नहीं करेगी, फिर आपको पैरासीटामोल ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा टर्म आज का है डिपेंडेंस। तो अब यहाँ पे हमने जब एडिक्शन देखा था, तो एडिक्शन में हम क्या कर रहे थे, किसी चीज को हम बार बार ले रहे थे और उससे क्या हो रहा है, हमको आदत पड़ जा रही थी उस चीज की, और फिर हम उसके बिना मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एडिक्शन में हमके क्या रहा था, बैड इफेक्ट हो रहा था। यानी कि जब हम इसको ले रहे हैं, जैसे मान लो जब हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसका भी हमें साइड इफेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो कोई कोकेन का रेगुलर यूज कर रहा है, या ड्रग्स कोकेन हो गया, हेरोइन हो गई, इनका जब यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है बॉडी में। एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल का लीवर खराब हो रहा है, मतलब बहुत सारे हमारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन डिपेंडेंस के केस में आप ऐसा समझिए कि लेट करो कि कोई मतलब पर्सन है हमारा, और उसको क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है या कुछ भी समझ लो, तो उसने क्या किया, एक डिस्प्रिन यहाँ पे खा ली। फिर कल उसके फिर से सिर में दर्द हुआ, उसने एक डिस्प्रिन खा ली। फिर से हुआ सिर में दर्द, उसने फिर एक डिस्प्रिन खा ली। अब क्या हुआ, उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, वो क्या करा, रेगुलर एक टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि उसने क्या किया, रोज शाम को एक डिस्प्रिन गोली खा के सोने लग गया। उसने क्या बोला कि हमारे सिर में दर्द इससे नहीं होगा, और वो क्या करना, डेली खाने लग गया। और एक्चुअल में ये चीज उसके काम भी कर रही है कि वो डेली एक डिस्प्रिन खा रहा है और उसकी बॉडी को जो है सिर में दर्द नहीं फील हो रहा है। तो ये हमारी घटना चलती रहेगी। तो अब क्या होगा कि अब अगर वो बॉडी या वो इंसान जिस जो मतलब डिस्प्रिन डेली खा रहा है, अब अगर वो किसी दिन उस डिस्प्रिन गोली को नहीं खाएगा तो उसके फिर सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये डिस्प्रिन जो वो मतलब बिना मतलब के ही खाई जा रहा था डेली, एक दो बार दर्द हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, डेली रूटीन बना के उसको खाने लग गया। इससे क्या हुआ, उसकी बॉडी पे एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग की तरह ये काम करता है, और उसकी बॉडी इस डिस्प्रिन पे डिपेंड हो गई। अब अगर वो बंदा उस डिस्प्रिन को नहीं खाएगा तो हमारी बॉडी में सिर में दर्द होने लगेगा, या अनकंफर्टनेस होने लगेगी, या नोजिया वगैरह होने लगेगी, या वॉमिटिंग भी हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी यहाँ पे डिपेंड हो गई है उस ड्रग पे। यानी कि अगर हमारी बॉडी में वो ड्रग है,
वो कोई भी ड्रग हो सकता है जिसकी हमें लत लग गई तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर वो बॉडी में ड्रग हम नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लो रोज हमारा शाम का टाइम है 6 बजे का उस गोली को खाने का, अगर हम उस गोली को नहीं खाएंगे तब क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी में फिर अब नॉर्मल चीजें होने लगेंगी, जैसे हेडेक हो रहा है या कुछ भी नोजिया वगैरह होने लगेगी। जैसे एग्जांपल सुनो कि मतलब बहुत से लोगों को आदत होती है सुबह सुबह चाय पीने की, और सुबह चाय पीने होने के बाद ही वो मतलब हल्के होने जाते हैं। तो बहुत ऐसी बार होता है कि अगर उनको सुबह चाय नहीं मिलेगी तो उनके बाकी के काम भी रुक जाएंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी हमारी है उसको वो चाय की आदत लगी है, वो चाय डेली पी रही है तब तो वो नॉर्मल कंडीशन में है, और अगर चाय नहीं पी रही तो वो हमारी बॉडी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो इन्हीं केस को यहां बोला जाता है डिपेंडेंस, क्योंकि इसमें क्या है हम डिपेंड हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। अब बात करें एडिक्शन की और डिपेंडेंस की, तो इनमें अगर फर्क क्या देखें, एक मतलब कभी पूछ सकते हैं, तो फर्क की बात की जाए तो एडिक्शन में क्या है, हमको किसी चीज की लत लग गई है, यानी कि हमारा 24 घंटे अगर हमको ज्यादा लत लग गई तो हमें 24 घंटे या 12 घंटे हमारा उसका मन करेगा कुछ कुछ देर बाद कि हमको ये चाहिए तो चाहिए। लेकिन डिपेंडेंस में क्या होता है कि अगर हमारा एक मतलब सूटेबल फिक्स टाइम है कि अगर हम किसी चीज को रोज इवनिंग में लेते हैं तो अगर वो इवनिंग में ही हमको चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको दोपहर में भी दे दो, सुबह भी दे दो, शाम को दे दो, ऐसा नहीं है। हमको वो ड्रग केवल इवनिंग में चाहिए, और अगर हमको वो नहीं मिलेगी तब हमको वो चीजें जो है मतलब उल्टे प्रभाव करेगी। और यहाँ पे एक और चीज फर्क यह है कि यहाँ पे बॉडी ड्रग के साथ नॉर्मली बिहेव कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी हमारी ड्रग के साथ भी मतलब यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट शो करती है या स्पेसिफिक साइड इफेक्ट शो करती है। और यहाँ पे बॉडी विदाउट ड्रग हमारे अब नॉर्मल, तो उसमें भी हमारे विदाउट ड्रग अब नॉर्मल होती है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस और सिमिलरिटी थी डिपेंडेंस और टॉलरेंस की, सॉरी डिपेंडेंस और एडिक्शन की। अब एग्जांपल की बात करें तो हमारे कुछ एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं, जिसको मतलब किसी को थोड़ा सा भी दर्द हुआ तुरंत वो उस पेन किलर को खा लेगा। तो इसी तरह होते हैं ना, किसी के जोड़ों में दर्द होता है, किसी के हाथ पैरों में दर्द होता है, वो क्या करते हैं रूटीन बना लेते हैं, बड़े बूढ़े लोग ही ज्यादातर ये करते हैं। तो वो क्या करते हैं रूटीन बना लेते हैं, रोज इवनिंग में इसको खाते रहते हैं, और जिस दिन वो उसको नहीं लेंगे उनको वो पेन फिर से होने लगेगा। तो आई होप आप लोग ये टर्म समझ रहे होंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके प्रति मतलब जागरूक करना कि ज्यादा भी ड्रग का हमें एक्सेस अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टैकीफाइलेसिस। तो यहाँ पे हमने जो टोलरेंस वर्ड समझा था, टोलरेंस में क्या हो रहा था कि जब हम कोई भी ड्रग ले रहे थे, जैसे 200 mg लिया, फिर हमने 200 mg लिया, 200 mg लिया, 200 mg डेली ले रहे थे, इससे क्या होता था हमारा जो आगे वाला ये वाला 200 mg इसका इफेक्ट बहुत कम हमारी बॉडी को मिलेगा, और अगर हमारी बॉडी को इसका इफेक्ट चाहिए, इसका एक्शन चाहिए, तो हमको क्या करेगा, डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। यही हमारा था। तो बात की जाए टैकीफाइलेसिस, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार ही है टोलरेंस का, जिसको एक्यूट टोलरेंस बोलते हैं, यानी कि ये कम टाइम के लिए होती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे ड्रग का इफेक्ट कम होने लगेगा, यानी कि वही चीज है जो हमारी टोलरेंस में थी, वही चीज है, बस क्या यहाँ पे हमने 200 mg लिया, देन हमने 200 लिया, देन हमने 200 लिया, देन हमने 200 mg या 200 लिया, या हमने एक एक टैबलेट ली। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये वाली ने तो हमारे सिर को दर्द बंद किया, लेकिन हम जब एक्सेस अमाउंट में इसको बार बार शॉर्ट टाइम के दौरान, यानी कि हमने सुबह ले ली, फिर हमने इवनिंग में ले ली, फिर हमने अगली सुबह ले ली, फिर दोपहर में ले ली, तो इससे क्या हुआ, उस ड्रग की मतलब वहां पे ड्रग कहता है भाई बार बार जाने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस ड्रग की वहां पे वैल्यू कम हो गई, और अगली बार जब हम उसको लेंगे 200 mg तो वो अपना वैसा इफेक्ट शो नहीं करेगा जैसा हमारे इस वाली जो हमने पहली बार लिया था उसने इफेक्ट शो किया था। तो यहां पे बोल सकते हैं कि हम किसी भी ड्रग की क्या है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसके रिस्पॉन्स में डिक्रीजमेंट आया। अगर हम एक जनरल ये वाले टर्म से समझें तो लेट करो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ड्रग है, ठीक है, और ड्रग हम क्या है बिल्कुल इक्वल अमाउंट में दे रहे हैं। तो लेट करो हमने यहां से इतने अमाउंट में एक ड्रग दिया, ये यहां से हमने क्या दिया, इतना ड्रग दिया, और ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है, ये क्या है हमारा रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी को कितना मिल रहा है। अब हमने पहली बार जब इतना दिया, एक टैबलेट दिया, तो हमारा लगभग इतना रिस्पॉन्स आया, फिर दूसरी बार हमने दिया तो भी हमारा लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन आया। फिर जब हम बार बार इसको देने लगेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारा रिस्पॉन्स जो है कम होने लगेगा। ड्रग हमारा सेम ही है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स देखो, पहले यहां तक जा रहा था, अब यहां तक जा रहा है, अब यहां तक रह गया सिर्फ रिस्पॉन्स, अब देखो तो यहां तक रह गया रिस्पॉन्स, अब देखो सिर्फ यहां तक रह गया। मतलब ड्रग वही है, अमाउंट भी वही है, लेकिन उसका क्या है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स जो है घट होने लगता है, कम होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं टैकीफाइलेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल जैसे हम निकोटीन कोई ड्रग है या एफिड्राइन है, तो इन ड्रग का अगर हम बार बार यूज करने लगे ज्यादा मात्रा में, तो इनकी जो है फिर वैल्यू कम हो जाती है, इनका जो है रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे टैकीफाइलेसिस। अगर हम बात करें यहाँ आइडियोसाइनक्रेसी की, तो ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप का मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है। मतलब क्या होता है कि मान लो कोई दवा है, जैसे मान लो पैरासीटामोल है, तो क्या होता है, हम पैरासीटामोल हम कब खाते हैं, फीवर हो या कहीं दर्द वगैरह हो तब हम उसको खा सकते हैं। तो मान लो मैंने वो ड्रग खाई, मैं तो ठीक हो गया, मेरा दर्द बंद हो गया, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने खाई तो उसका उससे दर्द बंद नहीं हुआ, और उसको उससे हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी कॉज हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आइडियोसाइनक्रेसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग का, पर्टिकुलर ड्रग का किसी भी एक या दो इंसान में उसका इफेक्ट
इफेक्ट मतलब गलत देखा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई ये हमारी ड्रग है, ये हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ, ये ड्रग इन सभी को इंजेक्ट किया गया, तो क्या हुआ यहाँ पे 90% लोगों को तो बहुत अच्छे से इसने काम किया, लेकिन कोई 1 या 2% लोग, या फिर बोल सकते हैं सॉरी 98% लोग काम किया, 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जिसको इस ड्रग का क्या हुआ, साइड इफेक्ट हो गया। मतलब इन्होंने जिस पर्पज के लिए इसको लगाया उसका या तो उल्टा हो जाएगा, या इनको मतलब कोई भी जैसे रेजेस होने लगते हैं, ईचिंग होने लगती है, खुजली वगैरह होने लगती है, कहीं वॉमिटिंग हो जाती है, कहीं नोज़िया हो जाती है, अनकंफर्टेबल, मतलब बहुत सारे हमारे साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलने लगते हैं इस आइडियोसिनक्रेसी में। और ये किसी भी ड्रग का पर्टिकुलरली होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक बारबिट्यूरेट हमारे ड्रग होते हैं, ये क्या होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, यानी कि जब सीएनएस में हलचल ज्यादा होने लगती है, हमारी ब्रेन वगैरह में ज्यादा हाई स्टिमुलेट हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम इस वाले ड्रग को देते हैं। ये क्या करता है, हमारे सीएनएस में थोड़ा कंट्रोल लाते हैं, हमारे दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में लेके आते हैं। बट इस केस में क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमने 100 लोगों को ये दवाइयां दी, तो उसमें से 99 लोग तो ठीक हो गए, लेकिन 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जिन्हें क्या हो जाएगा, ये ड्रग लेने से मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी, या उनको एक्साइटमेंट ज्यादा होने लगेगी, या थोड़ा सा वो पागल से होने लगेंगे। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हमारे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ ही इंसान में होते हैं, सभी में नहीं होते, कुछ एक पर्टिकुलर इंसान में होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टर्म आज का है एलर्जी। तो अगर एलर्जी वर्ड से हम देखें तो ड्रग एलर्जी, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, मुझे इससे एलर्जी है, मुझे उससे एलर्जी है, मुझे इससे एलर्जी हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे इन टर्म का मतलब ये आता है कि हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज या किसी भी चीज से हमारी बॉडी को क्या हो सकती है, एलर्जी हो जाती है, मतलब वो उसके कंफर्टनेस में नहीं होता। तो अगर हम एक जनरल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं कि कुछ ड्रग या कुछ सब्सटेंस हमारे क्या करते हैं, अनवांटेड साइड इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अनवांटेड, जैसे मान लो कि कोई एक दवा है और वो एक्सपायर हो गई, एग्जांपल समझो, वो आपने खा ली, तो क्या होगा आपकी बॉडी में, मतलब ठीक होने की जगह क्या होगा, वो आपकी बॉडी में खुजली करने लगेगी पूरी बॉडी में, या कुछ भी होने लगेगी। तो ये हमारी कुछ ड्रग की बात आती है। अब अगर हम एक जनरल मतलब वैसी लैंग्वेज में देखें तो एन अबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ मेडिकेशन, यानी कि जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उस दवा पे जाके असर करेगी, तब जाके वो हमारी असर करेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उस दवा के लिए हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने कुछ गड़बड़ी कर दी और हमारी बॉडी में कुछ भी मतलब अनवांटेड चीजें होने लगी, एलर्जी। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, कहीं रेजेस होने लगते हैं, कहीं खुजलियां होने लगती हैं, दाने निकलने लगते हैं, तो ये हमारी क्या है, एलर्जी है। और ये हमारी क्या है, एक अनवांटेड इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, आइबुप्रोफेन के कभी कभी हमें एलर्जी, किसी में इससे एलर्जी होती है, एस्प्रिन से भी होती है। तो आई होप आप लोग ये सारे टर्म समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, बाकी कोई भी अगर इसमें कमेंट डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना। बाकी बात करें नोट्स की तो आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिलेगी, वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे।